दिव्य ज्योति न्यूज़ से विजेंद्र राणा। इस वक्त हम मौजूद हैं बिजरोड़ में बाबा शाहमल के शहादत स्थल पर, जहां पर उनका स्मारक बनाया गया है। बताया जाता है यहाँ भी कई लोगों को अंग्रेजी राज में फांसी दी गई, जिनके नाम यहाँ शिलापट पर यहाँ के आयोजक जो हैं, जिन्होंने ये बाबा शाहमल के नाम से ट्रस्ट बनाया है और शहीद स्मारक भी बनाया गया है इसमें, उस पर इन सभी 32 लोगों को जिनको फांसी दी गई थी उनके नाम अंकित हैं। आज बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में काफ़ी महान हस्तियाँ खाब चौधरी पहुँचे। इसी कड़ी में हमने शौकिंदर पहलवान से प्रेस वार्ता की। उनका आज नशे से खराब होता जा रहा है, जिसके लिए सोचने की बात है और सुधार की आवश्यकता है। मैं दिव्य ज्योति न्यूज़ से विजेंद्र राणा आप सभी से अनुरोध करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका नाम जानना चाहेंगे? शौकिंदर तोमर। आज बिजरोड़ में बाबा शाहमल की शहादत दिवस पर कार्यक्रम हुआ, क्या कार्यक्रम हुआ? 1857 के क्रांतिकारी बाबा शाहमल की आज पुण्यतिथि थी। सही आज उनका शहीद दिवस था और हर साल ये प्रोग्राम होता है। बड़ी संख्या में क्षेत्र के आसपास के और दूर दराज से लोग आते हैं, सम्मानित, सामाजिक भी, राजनीतिक भी, और सब आकर बाबा शाहमल को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इस कार्यक्रम के अवसर पर आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ, जो हमारे पूर्वज थे, चाहे वो शहीद आजम भगत सिंह थे, चाहे वो बाबा शाहमल थे, और बहुत सारे क्रांतिकारी बहुत हुए हैं। धन सिंह गुर्जर कोतवाल हुए हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हुए हैं, सुभाष चंद्र बोस हुए। उन्होंने जो कुर्बानियाँ दी वो इसलिए दी थी कि देश आज़ाद है, देश की आने वाली पीढ़ी एक लोकतंत्र देश में जीवे और वो आज़ादी की सांस ले। और आज का जो माहौल है, जो आज का जो वातावरण है, वो फिर उसी तरफ, गुलामी की तरफ जा रहा है। तो हमें हर गलत चीज़ का विरोध करना चाहिए और संविधान देश का मजबूत कैसे हो, कैसे देश का संविधान बचा रहे, जिससे हर नागरिक, चाहे वो छोटे लेवल का हो चाहे बड़े लेवल का हो, उसके साथ अन्याय ना हो, उसको न्याय मिले, संविधान मजबूत रहे। आपकी क्या रणनीति है भविष्य में? युवाओं के प्रति आप पहलवान रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रहे हैं, आप क्या संदेश देना चाहेंगे खिलाड़ियों को? खिलाड़ियों को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, एक देश तभी मजबूत होगा जब हमारा यूथ मजबूत होगा, और यूथ तभी मजबूत होगा जब वो नशे से दूर होगा। आज हर गांव की पहचान दारू के ठेके से है। सरकारों ने ऐसा काम कर दिया, आप किसी भी आप गांव में चले जाओ, मुख्य गेट पे गांव के आपको दारू के ठेके मिलेंगे, और चिल्ड बियर, देसी दारू, विदेशी मुद्रा सब मिलती है। जब इस तरह के वे खोले जा रहे हैं, शोरूम खोले जा रहे हैं, जिसको देखकर इंसान और प्रभावित हो, तो नौजवान बचेगा? नौजवान तो वही खत्म हो जाएगा नशे में। तो आज सबसे बड़ी आने वाली पीढ़ी के लिए जो चिंता है और जवानों की जो चिंता है, वो नशे की है। अगर नशे से हमारे आने वाली पीढ़ी बच गई तो हम मजबूत रहेंगे, अगर नहीं बची तो हम फिर गुलाम होंगे। चांद रहेगा, सूरज चांद रहेगा, सर ये आज बिजरोड़ पहुंचे हैं, क्या कार्यक्रम है? अमर शहीद बाबा शाहमल की जयंती पर आज हम सब इकट्ठा हुए हैं, और तमाम पूरे क्षेत्र के लोग, पूरे जनपद से बाहर भी जितने बुद्धिजीवी आज उनके बारे में सबने अपने विचार भी रखे हैं। बाबा शाहमल को जो इतिहास में नाम उनको स्थान मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पाया, उसके बारे में आज चिंतन भी हुआ। और हमारे बहुत सारे बुद्धिजीवी जो हमारे छात्र हैं, नौजवान हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, बाबा शाहमल का बहुत रिसर्च सिस्टम हो रही है, और कई लोग उसमें ऐसे भी जो हमारे जो डॉक्यूमेंट्री बाबा शाहमल पर बनाने के लिए उसका भी काम चल रहा है। और मैं तो ये कहूँगा
कि प्रशासन को भी, सरकार को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए कि बाबा श्यामल का आज़ादी की लड़ाई में जो योगदान था उनको उचित सम्मान उनको मिले और उनका एक ऐसा स्मारक बने जिसको देश से बाहर के लोग भी आने वाले जब आए तो उनको पता चलना चाहिए कि बाबा श्यामल का आज़ादी लड़ाई में क्या योगदान था। तो ऐसा स्मारक भवन बनना चाहिए। उसके बारे में पत्र भी लिखूंगा। हम निरंतर प्रयास भी कर रहे हैं और उसमें काम भी चल रहा है। जल्दी ही कुछ ना कुछ उसके नतीजे सामने आए। भविष्य में क्या योजना है आपकी जो है इस ट्रस्ट के बारे में और अच्छा कार्य यहाँ हो? ट्रस्ट हमारा बेहतर काम कर रहा है और ट्रस्ट के साथ जो लोग जुड़े हैं बिजरोल के भी और बिजरोल से आसपास के भी हैं, तमाम लोग जिनकी आस्था और सम्मान जो बाबा श्यामल जी को जिन्होंने पढ़ा है और जिन्होंने उनको जाना है वो तमाम लोग जुड़े हैं और ये ट्रस्ट हमारा बेहतर काम करे। यहाँ का जो नौजवान पीढ़ी हमारा जो यहाँ का अच्छा पुस्तकालय यहाँ का बनेगा और जो उनके बारे में जो किताबें लिखी जा रही हैं वो यहाँ पुस्तकें रखी जाएंगी ताकि वो बच्चे यहाँ पर आएँ और उनकी स्टडी करें, पढ़ें, बाबा श्यामल के बारे में जानें कि देश की आज़ादी में उनका कितना बड़ा योगदान था। और मैं तो ये सुविधा कहूँगा कि अगर अंग्रेजी हुकूमत को पहली बार ललकारने का काम, डराने का काम अगर किसी ने किया है तो वो बाबा श्यामल थे। उन क्रांतिकारियों को बार बार नमन और उनको पूरा स्थान मिले, इस पे हमारे तमाम नौजवान पीढ़ी इस समय काम भी करेगी। अच्छा स्मारक हमारा और भव्य बनेगा, इसमें हम सब लोग मिलकर अपना योगदान देंगे, अच्छा रहेगा। एक सेकंड, दो सवाल यहाँ, दो बातें उठी हैं। एक तो जो है बाबा श्यामल का नाम किताब में उसमें शहीदों की सूची में दर्ज नहीं है आज तक भारत की। दूसरा ये कि इतिहास में किताबों में पढ़ाया जाए बाबा श्यामल को, एक पेज जोड़ा जाए पढ़ाई में, पन्ना जोड़ा जाए। अभी हम इसके बारे में क्या कहना आपको? अभी देखेगा उस पर ही कोशिश कर रहे हैं, उसी पे काम चल रहा है, उसी पे रिसर्च चल रही है कि जो लिटरेचर है, जो रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड इस समय हमें सरकार के पटल तक लेके आना है, उसको सबके सामने लेके आना है। जब सबके सामने लेके आएंगे तो स्वाभाविक है कि उस महान आत्मा को, उस महान अमर शहीद को, बलिदानी क्रांतिकारी बाबा श्यामल को किताबों में पढ़ाया जाएगा। सरकार उसमें पाठ्यक्रम में उनका एक चैप्टर उसमें शामिल करेगी, मुझे पूरा भरोसा है। और ये बातें सबसे पहले हमारे जो नौजवान, जो बुद्धिजीवी हैं, जो इस पर रिसर्च कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो अभी वो काम होने दो, उसके नतीजे धीरे धीरे आपके सामने आएंगे। और इसलिए सब लोग लगे, बहुत सारे लोग लगे, वर्क काम कर रहा है उस पर, आपको चलेगा पता। उस पर काम होने दो, आगे बढ़ने दो, नतीजे आने दो, सबको